नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश प्रदेश खबर ने एक मुहिम शुरू कर रखी है, जिसका एक शो शुरू कर रखा है जिसका नाम है कंसल्टेंट्स की आवाज़। इस शो के दौरान हम इमिग्रेशन इंडस्ट्री से जुड़ी दिक्कतों परेशानियों पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट के ओनर मिस्टर संजीव गौड़ जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज देश प्रदेश चैनल का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने आज जो हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही डाउनफॉल की तरफ जा रही है, आज उसके बारे में कम से कम अपने चैनल पर इन्होंने दिखाया जी। और मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ जो है, जो आज इन्होंने मुहिम उठाई है, मैं प्रभु से गुजारिश रहेगी मेरी कि इस जो मुहिम है ये बहुत आगे तक बढ़े और सभी कंसल्टेंट्स की आवाज़ जो है पूरे प्रदेश में और हमारे प्रशासन तक पहुँचे। संजीव जी, देश अनलॉक 4 की तरफ बढ़ रहा है, अनलॉक 4 चल रहा है, काफ़ी चीज़ों को छूट दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी आइल्स कोचिंग सेंटर बंद है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कई चीज़ें होती हैं जो सरकार अपने तरीके से चलाती है, उनको क्योंकि सरकार को देश भी चलाना है, प्रदेश में भी देखना है, उन्होंने ज़िले को भी देखना है, हर तरीके से देखना है। सरकार, मैं मानता हूँ कि हमारे से ज़्यादा अच्छा सोचती है देश के लिए, परंतु कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि जब अनलॉक रहा हमारे देश के अंदर, तब हमें लगा कि नहीं, चलो जो चीज़ हो रही है वो देश के लिए लाभदायक है, जिससे कि जो कोरोना जैसी एक महामारी है उससे हमारा बचाव रहेगा। परंतु धीरे धीरे सरकार ने सभी चीज़ों को खोलना शुरू कर दिया और आज तो स्थिति ये है कि उन्होंने शादियों के लिए, पार्टीज़ के लिए और तो और सबसे बड़ी बात, जिस रोडवेज की जो बसें हैं या दूसरी बसें हैं या टैक्सियां हैं वो भी पूरे धड़ल्ले से चल रही हैं, परंतु क्या कोरोना जैसी महामारी उनके ऊपर असर नहीं करती? तो मेरा सिर्फ यही है कि अनलॉक जो 4 हुआ है, इसमें सरकार को हमारी इंडस्ट्री के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी है जिसमें कि ये एक पूरे, अगर देखा जाए पूरे देश के अंदर लाखों जो है, जो इंस्टीट्यूट के मालिक हैं वो इसी से रोजी रोटी कमाते हैं अपनी और घर चलाते हैं। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि जो अनलॉक 4 हुआ है इसमें जो है हमारे इंस्टीट्यूट को भी शामिल किया जाए और हमें छूट दी जाए। संजीव जी, आइल्स कोचिंग को लेकर जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है, सर क्या स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा पहुंच रहा है? देखिए, ऑनलाइन स्टडी एक देखा जाए तो एक आधुनिक प्रक्रिया की एक देन है कि जैसे एक आधुनिक तरीके से किसी भी पढ़ाई को करवाया जाता है, परंतु हमारे देश में इस प्रकार की प्रक्रिया को पहले नहीं चलाया गया, क्योंकि ऑनलाइन जो स्टडी है ये बहुत ही टेक्निक के साथ होती है और हमारे देश के अंदर लगभग 20 से 25% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास प्रॉपर तरीके से फ़ोन या लैपटॉप्स घर में हैं। बाकी बच्चे जो विलेज से जो है बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो इस चीज़ को कैसे करें। और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन में जो बच्चा प्रॉपर नहीं पढ़ पाता है, ऑफलाइन में वो अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि बच्चा +2 करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास आता है और वो एक क्लास में पढ़ के आया है, क्लास में वो ऑफलाइन स्टडी करके आया है, उसको समझ ही नहीं आती कि ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाए। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। पढ़ता तो ज़रूर है बच्चा, मजबूरी में ज़रूर पढ़ रहा है, परंतु अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बर्डन है, बच्चे की आंखों का भी उससे असर पड़ रहा है, नेट का भी खर्चा आ रहा है, लैपटॉप का भी खर्चा आ रहा है, पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर भी इस चीज़ का खर्चा बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता था कि नहीं, अगर वो बच्चा ऑफलाइन पढ़ेगा तो कुछ टाइम के लिए वो बाहर भी निकलेगा और अच्छे दोस्तों से मिलकर अपने टिप्स भी क्लियर कर पाएगा। ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन क्लासेस बहुत बढ़िया है। जी, अगर सरकार आइल्स कोचिंग सेंटर को खोलती है तो सरकार को उसके लिए क्या क्या नियम बनाने चाहिए? देखो, नियम तो सरकार की तरफ से ही बनते हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक जो सभी पावर्स थी वो एक स्टेट को दी गई थी, परंतु अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया फरमान आया है कि कोई भी स्टेट जो है वो अपने आप जो है ना, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, उनको सेंटर के निर्देश के अनुसार ही चलना पड़ेगा। परंतु मैं कहता हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी चीज़ों को ओपन कर दिया है तो इंस्टीट्यूट को खोलने में भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम सैनिटाइज़र प्रयोग करते हैं, हम मास्क भी प्रयोग कर रहे हैं
और सोशल डिस्टेंस भी हम लेकर चल रहे हैं, तो लगभग पूरे देश के हर व्यक्ति को जो है इन सभी प्रॉब्लम्स का पता लग गया है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमें कोई परेशानी होगी। और हम ये चाहेंगे कि अगर हमारी क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं तो हम चाहेंगे कि उसकी जगह हम 12 बच्चे ही बिठाएं, क्योंकि और टोटली मतलब जो प्रॉपर जो है एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम उनको सोशल डिस्टेंस में बिठाएं। और हम सरकार की अंगेंस्ट नहीं है, हम सरकार के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारे बारे में सुने, क्योंकि हमारा भी परिवार है और हमारा परिवार भी इन्हीं से ही चलता है। हमारे पास कमाई का कोई और साधन नहीं है। हम कोचिंग के द्वारा ही बच्चों को जो है वो आइलेट्स के द्वारा ही जो है अपना पैसा जो है कमाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। और लगभग 19 मार्च के बाद से, क्योंकि 22 मार्च से तो लॉकडाउन हुआ था, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं 19 मार्च से ये एक हवा चल गई थी कि नहीं जो है कोरोना बड़ा भयंकर है, तो हमने कोचिंग सेंटर में नहीं जाना। तो 19 मार्च से लेके आज टिल डेट तक आप लगाओ कि हम लोग सब घरों में बैठे हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन के लिए सरकार कोई निर्देश दे नहीं रही है। तो मैं सरकार से ये चाहूँगा कि हम जो जितने भी कोचिंग सेंटर के जो ऑनर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं खुद भी ये कहूँगा कि जो भी कोचिंग सेंटर ओपन होंगे उसमें प्रॉपर तरीके से सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ सारा कार्य करेंगे। बट सरकार भी हमारी तरफ ध्यान दे और हमारे कोचिंग सेंटर को खोलने में हमारी हेल्प करे। संजीव जी, लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट्स और इमिग्रेशन इंडस्ट्री का कितना और क्या क्या नुकसान हुआ है? देखिए, ये सभी जानते हैं कि जो इमिग्रेशन या फ़ॉरेन के लिए जो बच्चा जाता है वो सरकार द्वारा या लोगों मतलब परिवार के द्वारा जो है पैसे खर्च करके बच्चा जाता है, सरकार भी उसमें हेल्प करती है। परंतु एक बच्चा जो फ़ॉरेन में स्टडी करने के लिए जाता है तो वहाँ पर बच्चे को जो है ना एक सरकार की परमिशन रहती है कि वो स्टडी के साथ साथ उसको काम करने की परमिशन रहती है। तो उसमें क्या है कि बच्चा अर्न भी करता है और स्टडी भी करता है। जो वो अर्न करता है वो सारा पैसा जो है वो अपने पेरेंट्स को इंडिया में भेजता है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि जिससे कि हमारे देश को भी फ़ायदा होता है और वहाँ के जो करेंसी है हमारे देश में आती है, जिससे कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात है कि जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन का जो वर्क है, इसमें हमारे देश की बेरोजगारी को घटाने में भी बहुत बड़ा हाथ है। कई बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बेचारे यहाँ पर इतनी स्टडी करने के बाद भी जो है वो अच्छी जॉब नहीं पा पाते, परंतु फ़ॉरेन में जाने के बाद वो +2 पास करके ही या सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद ही एक छोटा सा टेस्ट आइलेट्स का पास करने के बाद सरकार से, गवर्नमेंट से जो है एक लोन के द्वारा वो बच्चा आराम से चला जाता है और आराम से अपने परिवार का खर्चा भी चलाता है और बहुत अच्छा अर्न कर लेता है। परिवार को तो साथ साथ वो पैसा कमा के दे ही रहा है, हमारे देश को भी पैसा भेज रहा है वो। तो आप सोचिए कि एक इमिग्रेशन के द्वारा कितना लाभ जो है हमारे देश को भी हो रहा है, उसके परिवार को भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बेरोजगारी, जो एक बच्चा हमारे देश के लिए एक रोजगार की तलाश में बेचारा भटक रहा था, परंतु जब उसने वो फॉरेन में गया, उसको जॉब भी मिली, उसको अर्निंग सारा सिस्टम भी मिला, परंतु उसके बाद फिर भी वो अपने देश के लिए पैसा भी भेज रहा है। तो मुझे लगता है कि इमिग्रेशन जो है, ये फ़ॉरेन का जो बच्चा स्टडी के लिए जा रहा है, हमारे देश के लिए बहुत लाभदायक है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टीट्यूट को खोले और हम भी जो है सरकार की हेल्प कर सकें, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, इमिग्रेशन की जो इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ा टैक्स हमारी गवर्नमेंट को देती है। अब जितने भी बच्चे जाते हैं, ये क्योंकि हमारे वो GST में 18% के हमारे उसमें हम क्राइटेरिया में आते हैं, तो हमारा जितना भी इंडस्ट्री है, ये लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आइलेट्स का टीचर है, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो ऑनर है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो PN है। आप देखो कि एक ऑफिस के अंदर कम से कम 10 से 12 लोगों को जो है रोज़गार मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री हमारे देश की जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म कर रही है और रोज़गार की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। तो सरकार को चाहिए कि जो लोग बेचारे, जो मालिक है वो कहीं ना कहीं अपना खर्चा चला रहा है, परंतु जो उसके साथ जुड़े हुए लोग थे वो बेचारे घर में बैठे हैं, वो अपना परिवार कैसे चलाएं। तो मैं ये चाहूँगा कि उन लोगों की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए। खाली एक इंस्टीट्यूट के द्वारा आप ये ना माने कि एक इंस्टीट्यूट का मालिक ही बेरोजगार बैठा है इस टाइम, उसके साथ जुड़े हुए हज़ारों लोग जो हैं वो घर में बैठे हैं और अपना भरण पोषण करने में बेचारे बहुत बेचारे वो प्रॉब्लम में हैं। तो सरकार इस तरफ जरूर ध्यान दे और हमारी बात को जो है वो आपके माध्यम से जो है देश प्रदेश चैनल के माध्यम से जो आप बात पहुंचा रहे हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो ये थे हमारे साथ द कैम्ब्रिज आइल्स इंस्टीट्यूट के ओनर मिस्टर संजीव गौड़ जी, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांगों और परेशानियों को रखा। हम भी सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, सरकार इनकी मांगों पर गौर जरूर करे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।